पावर प्लांट डिस्कस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फीड वाटर सिस्टम। फीड वाटर सिस्टम पावर प्लांट का एक पार्ट है। तो इसमें क्या है मैं डिटेल्स बताऊंगा। इसमें क्या है, पहले जो यहाँ जो एक डायग्राम दिया है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। पहले है यहाँ जो दिया है डिएटर, डिएटर के बाद यहाँ एफएसटी। डिएटर में क्या होता है, जो वाटर जो कंडेंसेट वाटर हमारा थ्रू सीपी होके जो जाता है डिएटर में, यहाँ क्या है डिएशन होता है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है हम लोग निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसका जो वाटर है यहाँ एफएसटी में आता है, फीड वाटर स्टोरेज टैंक। उसके बाद यहाँ इसका 3 लाइन निकलता है, सक्शन हो जाता है। किसके लिए, हम लोग जो टीडीवीपी लगाते हैं टीडीवीपी के लिए वो सक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी इसका सक्शन में आइसोलेशन वाल्व रहता है, सक्शन वाल्व। उसके बाद ये जो है ये आपका स्ट्रेनर है, उसके बाद बूस्टर पंप एंड उसके बाद मेन पंप टीडीवीपी। और यहाँ भी जो दिया है एक, यहाँ भी स्ट्रेनर है। इसके बाद ये जो सक्शन है इसका तीनों का सक्शन जो है, तीनों का सक्शन ये एफएसटी का जो निकलते हैं तीनों अलग अलग निकलते हैं। उसके बाद ये जो आके यहाँ जुड़ जाता है, इसमें क्या है ये कॉमन होता है। ये डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में क्या दिया है, डिस्चार्ज में है आपका एक मोटराइज्ड डिस्चार्ज वाल्व है एंड इक्वलाइजिंग वाल्व रहता है। इक्वलाइजिंग वाल्व का क्या काम है, इक्वलाइजिंग वाल्व क्या है, आपका दोनों साइड का प्रेशर जो है इक्वल करने का काम करते हैं। और उसमें भी क्या है, इक्वलाइजिंग में एक वाल्व भी रहता है, लाइन जो दिया रहता है बीच में, यहाँ भी एक मोटराइज्ड वाल्व रहता है। उसके बाद ये जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज के पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक और एक लाइन निकल जा रहा है। ये क्या है, ये आरसी लाइन है। जब हमारा पंप चलता है तो पंप में एक मिनिमम एक फ्लो रहना चाहिए, नहीं तो क्या है पंप का क्या है उसमें कैविटेशन का इशू आता है, आ सकता है। तो इसीलिए क्या है, तो इसमें इसीलिए आरसी लाइन दिया है जो एक मिनिमम फ्लो रहे। और ये आरसी जो है, आरसी लाइन आपका ऑटो में क्या है ओपन क्लोज होता है, और किसी किसी जगह में ये फुल ओपन क्लोज रहता है। किसी किसी जगह में आपका इसमें ऑटो में सिलेक्शन करने से क्या एक सर्टेन फ्लो पे हुई है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर ऐसा करके ओपन क्लोज हो रहता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा डिस्चार्ज लाइन निकल गया। तो डिस्चार्ज लाइन जो निकल गए यहाँ से भी 2 टैपिंग जाता है, एक एचपीएलपी बाईपास के लिए जाता है और एक आपका सुपर हीटर स्प्रे, हमारा सुपर हीटर स्प्रे के लिए भी जाता है। एचपीएलपी बाईपास में ये इसका जो पानी जाता है किस लिए जाता है, जो एचपीएलपी बाईपास का जब टेम्परेचर मेरा ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम क्या है उसको कूल करने के लिए स्प्रे जो देते हैं तो ये लाइन से देते हैं। एंड और यहाँ जो सुपर हीटर स्प्रे, सुपर हीटर स्प्रे में भी वही है, सुपर हीटर का जो एमएस का टेम्परेचर मेरा ज़्यादा हो जाता है उस टाइम भी उसको कंट्रोल करने के लिए सुपर हीटर स्प्रे भी आपका बीएफपी से भी जाता है, सुपर हीटर से भी जाता है। और एक जाता है आपका रीहीटर स्प्रे के लिए भी एक लाइन देता है, लेकिन ये कहाँ से लेते हैं, ये आपका जाता है बीएफपी बॉयलर फीड फॉर्म का स्टेज से इसको कनेक्ट कर देता है। इसमें क्या है सेकंड या थर्ड, जैसे फोर्थ अगर स्टेज का है पंप तो किसी एक स्टेज से निकाल देता है, सेकंड या थर्ड से इसको निकाल देता है रीहीटर स्प्रे के लिए। इसके बाद ये लाइन आपका आगे हो गया, आगे होने के बाद ये थ्रू आपका हीटर पास करवाते हैं। तो हीटर में ये इसको क्या बोलते हैं, क्या हीटर बोलते हैं, एचपी हीटर, हाई प्रेशर हीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इस हीटर का भी एक इनलेट और आउटलेट वाल्व रहता है एंड इसमें इक्वलाइजिंग वाल्व भी रहता है, ये बाईपास वाल्व रहता है। बाईपास में क्या है, बाईपास में भी एक मोटराइज्ड वाल्व रहता है और उसका भी इक्वलाइजिंग रहता है, और इनलेट का भी जैसा है मोटराइज्ड वाल्व रहता है, इक्वलाइजिंग वाल्व रहता है, आउटलेट में भी मोटराइज्ड वाल्व रहता है। ठीक है, तो ये हीटर का क्या काम है, हमारा जो यहाँ जो टेम्परेचर जो जा रहा है सपोज ये इसका डिस्चार्ज में, हीटर का काम रहता है ये टेम्परेचर को और बढ़ाना, ताकि उसका ये प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारा जब लास्ट में जब इको होके इको तक जाए तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर कम से कम आ जाए, उसके नीचे आए लेकिन सैचुरेशन के बराबर कम से कम आ जाए। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ जैसे है पहले हीटर नंबर 3,
फिर 2, फिर 1, ये तीनों को पास होके इसमें भी क्या है, हीटर में जो हीट कैसे होता है, इसमें एक्सट्रैक्शन लाइन रहता है। यहाँ से एक्सट्रैक्शन लाइन से क्या है, इसको हीटिंग करते हैं। इसमें अंदर में क्या रहता है, सेल एंड ट्यूब टाइप का रहता है। तो सेल एंड ट्यूब में आपका इसमें सेल में क्या रहता है और ट्यूब में क्या रहता है। ट्यूब में मेरा जाता है ये फीड वाटर जो है उसमें ट्यूब में जाता है, और सेल में क्या रहता है, एक्सट्रैक्शन वाला जो स्टीम है वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में क्या है, हीट एक्सचेंज होके हमारा इसमें हीट गेन होता है। तो इसमें तीनों हीटर का होने के बाद फिर ये आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये फीड कंट्रोल सिस्टम है, इसको FST बोलते हैं, FST, फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम यहाँ है। तो ये फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम में भी क्या है, यहाँ देख रहे हो हमारा 2 वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, और ये एक मोटराइज्ड वाल्व है। ठीक है, यहाँ भी मोटराइज्ड वाल्व है और आपका कंट्रोल वाल्व है। ये वाल्व को जो नीचे दिया है इसको एक 30% वाल्व बोलता है और ये 100% बोलता है। लेकिन इसका ऐसा नाम क्यों है, ये 30% और 100%? 30% वाल्व हमारा यूज़ होता है जब हमारा ये 30% लोड, मतलब जब लाइट अप हो रहा है, लाइट अप के 30% लोड तक ये वाल्व हम लोग खोल के रखते हैं। उसके बाद जब 100% लोड जब और बढ़ गया है 30% के ऊपर, तब मेरा क्या है, 100% वाल्व ओपन हो जाता है। ये फीड कंट्रोल वाल्व का क्या काम है, ये जो कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व आपका ड्राम में जितना पानी का जरूरत